नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के साथ संवाद में कोरोना महामारी को बेहद खतरनाक बताया था। अब आप इस बात को समझिए कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो आखिर क्यों कहा गया। लॉकडाउन इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारत में 3 केस 3 जनवरी, इसके बाद 30 जनवरी यानी 3 केस 30 जनवरी तक सामने आ चुके थे। इसके बाद ये बढ़कर 10 मार्च, 30 जनवरी के बाद 10 मार्च और 3 केस से बढ़कर ये 50 केस हो गए, यानी 40 दिन का मार्जिन आप इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद 18 मार्च 137 केस अब तक आ चुके थे 8 दिन के दौरान। फिर 7 दिन का गैप और उसके बाद 25 मार्च को ये 137 से बढ़कर 612 की संख्या इन केस की हो गई। तो भारत में लॉकडाउन क्यों जरूरी है, आप इस चेन से समझ सकते हैं कि कैसे ये ट्रांसमिशन बढ़ता चला गया। तो इस लॉकडाउन के बाद से ही लोगों में राशन और साथ ही खाने पीने के सामान को लेकर चिंता है कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में हैं जो कौंध रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो जारी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक दूध, दवा, सब्जी और राशन की दुकानें खुली हुई हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। दूध वगैरह की सप्लाई भी आसानी से हो रही है। हाँ, दूध तो इजीली मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। कल प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद थोड़ा टेंशन तो हुआ होगा बहुत इलाकों में? नहीं, टेंशन तो ऐसा तो नहीं, बस यही था एज एन इंटरप्रिटेशन पे है लोगों के, हाउ दे इंटरप्रेटेड। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट जरूर बताती। हाँ, दूध वगैरह टाइम पे मिल रहा है, सप्लाई भी टाइम पे हो रही है और कोई रोकथाम हमारी दूध गाड़ी को तो है नहीं। दूध की गाड़ियाँ आने दे रहे हैं? हाँ, आने दे रहे हैं, जा रही है हमारी बराबर, सप्लाई ठीक ठाक हो रही है। अब आपको दिल्ली की ओखला और गाजीपुर सब्जी मंडी लिए चलते हैं। इन दोनों मंडियों में आम दिनों की तरह कारोबार होता नजर आया। फलों और सब्जियों की सप्लाई सामान्य रूप से हो रही है। कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर यहाँ भी लोग सजग हैं। इसीलिए दोनों ही मंडियों में आम दिनों के मुकाबले भीड़ भाड़ बेहद कम है। गाड़ियों की आवाजाही भी सीमित है। कल से मोदी जी का अपील के बाद लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। भीड़ भाड़ नाम मात्र है और लोकल आदमी मंडी में आना बंद कर दिया। सिर्फ दुकानदार आते हैं, जिससे बहुत अच्छा से कारोबार हो रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी लॉकडाउन के पहले दिन सब कुछ सामान्य है। किसी तरह का पैनिक नहीं है। जरूरी चीजों की दुकानें और स्टोर खुले हैं। दुकानों में जरूरत का सारा सामान मौजूद है। सब्जी, फल सब कुछ मिल रहा है और लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीद भी रहे हैं। सुकून देने वाली बात ये भी है कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता भी दिख रही है। खरीदारी के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंसिंग को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। इस वक्त आप ये जो देख रहे हैं 1, 2, 3, हालांकि ये पानी की बॉटल्स रखी हैं, लेकिन ये मार्किंग्स हैं। मार्किंग इसलिए ताकि जो भी ग्राहक इस ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने पहुंचे वो दूसरे ग्राहक से एक डिस्टेंस मेंटेन करे। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी लॉकडाउन के पहले दिन दुकानों पर भारी भीड़ नजर आई और लोग सामान खरीदते दिखे। इस बीच यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वही 1 मीटर की दूरी पर सर्कल बनाकर उसमें खड़े होकर सामानों की खरीदारी करने का अनोखा तरीका नजर आया। दुकानों के बाहर 1-1 मीटर की दूरी पर सफेद घेरा बनाया गया है ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। हालांकि मुंबई में चिंताजनक तस्वीरें भी दिखी। मुंबई के बोरीवली सब्जी मार्केट में आज सुबह लोगों की भारी भीड़ थी और लोग बिना किसी सावधानी के सब्जियां खरीद रहे थे। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंबई के कांदिवली वेस्ट के एक सुपरमार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर की, जिसके बाहर आपको बड़ी कतार दिखाई देगी जहाँ पे लोग खड़े हैं ताकि वे अंदर जा सकें और रोजाना के इस्तेमाल का जो सामान है, चाहे वो अनाज हो या दूसरी चीजें हो, वो खरीद सकें। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हर कोई यहाँ पर मास्क पहने हुए कतार में खड़ा हुआ है और अभी अभी जो है इस सुपरमार्केट के मैनेजमेंट ने लोगों को ये एहतियातन बताया कि वो कम से कम 3 फीट की दूरी बना करके खड़े गए। हालांकि इससे पहले लोग काफी यहाँ पर भीड़ लगा करके जो है खड़े थे।
कोरोना वायरस की महामारी एक दूसरे के संपर्क में आने, ज्यादा भीड़ होने की वजह से सबसे ज्यादा फैलती है। ऐसे में इन्हीं कारणों और एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर पूरे देश में पीएम मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन का फैसला किया, ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में न आएं और ये महामारी न फैले और लोगों को भी जरूरी चीजें मिलती रहें। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। कानूनी प्रोविजन है कि कोई जमाखोरी करेगा तो उसको सजा हो सकती है, और ऐसे जो कोई नाजायज कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो वो भी गुनाह है। सरकार ने साफ कहा है कि एसेंशियल सर्विसेज यानी अनाज, सब्जी, दूध की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन देश के कई इलाकों में मुनाफाखोर मजबूरी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। सब्जियां अधिक दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। अब बढ़ते दामों और मुनाफाखोर से निपटने के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ेगा, जिससे कोरोना के साथ साथ महंगाई को भी रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।